जमाना रील्स का है। इसी वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम और शेयर चैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आज धड़ल्ले से आए दिन 1 मिनट के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि आज के समय किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा रील्स देखे जा रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इंस्टा रील्स सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो आप गलत है। दरअसल एक्सपर्ट्स की माने तो आज के वक्त शेयर चैट पर देखे जाने वाले रील्स का वॉच टाइम दूसरे प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों यानी पैंडेमिक के दौरान भी शेयर चैट को ज्यादातर लोगों ने तवज्जो दी। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर चैट को आखिर क्यों पसंद किया जा रहा है और पैंडेमिक के दौरान शेयर चैट कैसे लोगों की पहली पसंद बना। तो चलिए आज के इस वीडियो पर एक नजर डाल ली जाए। शेयर चैट ने लॉकडाउन के टाइम में कैसे ग्रो किया, इससे जानने से पहले एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत कैसे हुई। शेयर चैट एक तरह का इंडिया बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे बैंगलोर के मोहल्ला टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। बता दें कि शेयर चैट को अंकुश सचदेवा, भानु प्रताप सिंह और फरीद एहसान ने मिलकर बनाया था। शेयर चैट और मौज के सह संस्थापक और सीईओ अंकुश सचदेवा आईआईटी कानपुर से बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्र थे। माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के बाद अंकुश ने 2015 में शेयर चैट की सह स्थापना की। उन्होंने 2017 में सीईओ की गद्दी संभालने से पहले कंपनी के सह संस्थापक और सीपीओ के रूप में कंपनी की सेवा की। बता दें कि शेयर चैट अंकुश सचदेवा का स्टार्टअप बनाने का 18वां प्रयास था और शेयर चैट वास्तव में सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाली एक बड़ी कंपनी बन गई है, जिसका मूल्यांकन आखिरी बार $5 अरब आंका गया था। इसके अलावा फरीद एहसान ने भी शेयर चैट को बनाने में अहम भूमिका निभाई। फरीद एहसान एक समय पर बीटेक स्टूडेंट थे। फरीद ने आईआईटी कानपुर से मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और वो इस समय शेयर चैट के सह संस्थापक और सीईओ के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा भानु प्रताप सिंह भी आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री पूरी की। वो वर्तमान में शेयर चैट के सह संस्थापक और सीटीओ की पोस्ट पर वर्क करने के साथ साथ शेयर चैट से जुड़े और भी दूसरे काम संभाल रहे हैं। एक समय पर 3 लोगों द्वारा शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के लिए आज के वक्त 1000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। शेयर चैट को पहली बार 8 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। हमारे अपने ही देश में बनाए गए इस प्लेटफॉर्म को 15 इंडियन लैंग्वेजेस में यूज किया जा सकता है और आज से कुछ साल पहले शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म को इस वक्त 400 मिलियन के करीब एक्टिव यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह शेयर चैट भारत की पहली पसंद बन गया। मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जनवरी 2015 में स्थापित शेयर चैट को भारतीय दर्शकों को आपस में जोड़ने के लिए एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया था। आज के वक्त इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन यूजर्स 14 अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करके अपने करीबियों से जुड़ सकते हैं। इसमें हिंदी, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, असमिया, हरियाणवी, राजस्थानी और भोजपुरी जैसी भाषाएं शामिल हैं। इन अलग अलग भाषाओं के साथ साथ शेयर चैट अपने यूजर्स को स्वास्थ्य संबंधी टिप्स, घरेलू उपचार, वजन घटाने की तकनीक, धार्मिक उपदेशों के साथ साथ अलग तरह का एंटरटेनिंग कंटेंट प्रोवाइड करता है जो कि रीजनल लैंग्वेज में होता है। रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बनाने के अलावा वर्चुअल गिफ्टिंग और वीडियो कॉमर्सिंग के चलते भी शेयर चैट लोगों की पहली पसंद बना। इसके अलावा भारत की जनता ने शेयर चैट के आने से पहले आमतौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंटेंट देखा था जो उनकी समझ से परे था और यही वजह रही है कि कंटेंट अभी अच्छा होता पर लोग उसे चाह कर भी जुड़ नहीं पाते थे। लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को उनकी ही भाषा में कंटेंट दिखाया जाने लगा तो लोग अपनी भाषा में दिखाए जाने वाले कंटेंट से बड़ी आसानी से जुड़ाव महसूस कर पाए और रिलेटेबल कंटेंट को देखने के साथ साथ उन्होंने अपने करीबियों में भी रीजनल लैंग्वेज में मौजूद कंटेंट को भेजना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने किसी दोस्त यार के द्वारा भेजे गए रिलेटेबल कंटेंट को लोगों ने खुद भी बनाने की कोशिश की। उसके बाद शेयर चैट को लोगों के बीच मशहूर होने में देर नहीं लगी। हैरानी की बात ये है कि एक तरफ जहां शेयर चैट के यूजर्स और प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली रील्स का वॉच टाइम बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेसबुक और इंस्टा रील्स का वॉच टाइम कम होता नजर आ रहा है।
इस बारे में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पहले इंस्टाग्राम पर आप जिस इंसान को फॉलो करते थे, आमतौर पर आपको उससे ही जुड़ा कंटेंट दिखाया जाता था। आज के वक्त जिस अकाउंट को आपने फॉलो नहीं भी किया है, उसे भी मेन फीड में दिखाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय पर टिकटॉक भी इसी एल्गोरिदम पर वर्क करके लोगों का चहेता बन गया था। बता दें कि आज से कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर आपको वो ही पोस्ट और वीडियोस रेकमेंड किए जाते थे जिन यूजर्स और अकाउंट को आपने फॉलो कर रखा होता था और फिर जिन पोस्ट को आपने लाइक किया होता था। वहीं आज इंस्टाग्राम आपके फीड में ज्यादातर ऐसे पोस्ट रेकमेंड करता है जिन्हें न तो आपने लाइक किया है और न ही उन अकाउंट्स को फॉलो किया था। दूसरे शब्दों में इंस्टाग्राम आपके मनपसंद कंटेंट को इग्नोर करके अपने हिसाब से आपके सामने मनचाही चीजें पेश कर रहा है। इसी वजह से लोग दिन पर दिन इंस्टाग्राम को पहले से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट की माने तो पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम पर दिखाई जाने वाली रील्स से लोगों का एंगेज टाइम कम हुआ है और ये समय पहले की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा WSJ की रिपोर्ट्स का कहना है कि आज के समय में इंस्टाग्राम पर दिखाया जाने वाला कंटेंट टिकटॉक की तुलना में 10 गुना कम देखा जा रहा है। साथ ही इंस्टाग्राम पर दिखाई जाने वाली रील्स का वॉच टाइम भी पिछले कुछ महीनों में 13.6% के करीब कम हुआ है और ज्यादातर इंस्टाग्राम रील्स लोगों का ध्यान खींचने में नाकामयाब रही है। वहीं दूसरी ओर मेटा ने इन सभी बातों को सिरे से नकारा है और मेटा की तरफ से बयान आया है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही नहीं है। 2016 के करीब मेटा ने इस बात को नोट किया था कि लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर को दिन भर में 50 मिनट से भी ज्यादा चलाते हैं, लेकिन इस बात के बाद मेटा की तरफ से अब तक कोई दूसरा डेटा या उससे जुड़ी जानकारी नहीं दी गई। इस बारे में आम जनता के साथ साथ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि पिछले कुछ सालों में मेटा के कंटेंट को देखने वाले की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी हाल ही में मेटा के द्वारा बताया गया कि दिन भर या महीने भर में लोग उनके प्लेटफॉर्म्स पर कितना समय बिताते हैं, लेकिन इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि मेटा बातें बनाकर हमको गलत दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि आज के समय फेसबुक पर रोज इसलिए लॉग इन करते हैं ताकि वो अपने जान पहचान वाले दोस्तों या रिश्तेदारों से जुड़ी जानकारी हासिल कर पाए, लेकिन इंस्टाग्राम की तरह फेसबुक पर भी लोगों को उनके सगे संबंधी या दोस्तों के द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट की बजाय दूसरे तरह का कंटेंट देखना पड़ता है। इसी वजह से मेटा के यूजर्स की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। जानकारों की माने तो आज से कुछ समय पहले अकेले फेसबुक पर एक अकेला यूजर आमतौर पर दिन भर में 1000 से भी ज्यादा पोस्ट मजे के साथ देखता था और इनमें से ज्यादातर पोस्ट ऐसे होते थे जो यूजर के जानने वाले लोगों के होने के साथ साथ उनके कामकाज के सिलसिले से जुड़े होते थे। आज के समय फेसबुक पर यूजर को रिश्तेदारों या दोस्तों या काम से जुड़ी चीजों को दिखाने की बजाय लोगों को इधर उधर की चीजें ज्यादा दिखाई जाती है। इस बारे में जानकारों का कहना है कि असल में फेसबुक और इंस्टाग्राम की टीम काफी पहले से ही टिकटॉक के एल्गोरिदम से प्रभावित थी और जहां कभी भी किसी भी तरह का कंटेंट लोगों के सामने खुलकर आ जाता था और इसी वजह से आज के समय में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लोगों के सामने किसी तरह का कंटेंट सामने आ जाता है, जिससे धीरे धीरे इन जाने माने प्लेटफॉर्म से लोगों का मन हटता जा रहा है। अगर इस एल्गोरिदम में जल्द ही सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में फेसबुक और इंस्टाग्राम का बुरा हाल हो सकता है। दूसरे शब्दों में लोगों को आलतू फालतू चीजें देखने की बजाय फेसबुक और इंस्टाग्राम की बजाय शेयर चैट और मोज के साथ साथ दूसरे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यही वजह रही है कि एक समय पर जब आम जनता अपने घरों में बंद थी और उनके पास कुछ भी नया करने के लिए नहीं था, उस वक्त यानी महामारी के दौरान लोगों का ध्यान बोरिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम की बजाय ना चाहते हुए भी शेयर चैट और मौज की तरफ खींचा चला गया और देखते ही देखते IIT कानपुर के 3 सामान्य लड़कों द्वारा शुरू किया गया ये प्लेटफॉर्म लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। फैक्ट्स की माने तो कोविड के दौरान शेयर चैट पर हर दिन 15% से भी ज्यादा यूजर्स बढ़ रहे थे और इन यूजर्स का लगातार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था कि कोविड के दौरान जहां ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर हेल्थ और डिवोशन से जुड़ी गलत जानकारी दी जा रही थी, वहीं शेयर चैट और मौज पर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी अलग अलग जानकारी दी जाने के साथ साथ एंगेजिंग कंटेंट आता रहा और यही वजह रही कि महामारी के दौरान लोगों का मौज और शेयर चैट पर दिन भरोसा बढ़ता ही गया। इस बारे में शेयर चैट के CEO सुनील कामत का कहना है कि कोविड के दौरान यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी UGC भी भारी मात्रा में बढ़ा और इसी दौरान 2 लाख से भी ज्यादा वीडियोस पोस्ट किए जाने के साथ साथ उन्हें करीब 23 बिलियन बार प्ले किया गया।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के दौरान हर दिन धर्म और लोगों की सेहत से जुड़े 24,000 से लेकर 80,000 के करीब वीडियोस को रीजनल लैंग्वेज में पोस्ट किए जाने की वजह से ही 2019 और 20 में 14 मिलियन से भी ज्यादा लोग शेयर चैट पर हर रोज इस्तेमाल करते थे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ ही दिनों के अंदर क्यों शेयर चैट और मौज लोगों को पसंद आने लगे और आखिर इन प्लेटफॉर्म्स ने कैसे कम ही समय के अंदर भारत की आम जनता के बीच न केवल एक अलग स्थान हासिल किया, बल्कि 2019 के करीब शुरू हुई गई महामारी के बाद से मौज का एक अलग ही रूप देखने को मिला। मौज और आसपास मौजूद दूसरे प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स में बस इतना सा अंतर रहा है कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स जहां लंबे समय से लाविश और हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लिए अलग तरह की रील्स पर फोकस कर रहे थे, वहीं टिकटॉक के जाते ही न केवल वहां मौजूद दूसरे फेमस कंटेंट क्रिएटर्स ने मौज का रुख किया, बल्कि मौज ने लोकल ऑडियंस और रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आम जनता पर ध्यान देने की कोशिश की। और यही वजह रही है कि दूसरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने की बजाय आज के वक्त एक गरीब से गरीब और हाई प्रोफाइल वाला इंसान भी मौज प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।